अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स एकेडमी। आज से हमने मैथ का आगाज़ किया है, 9th क्लास मैथ का, और इंशाल्लाह इसमें जितने भी चैप्टर हैं उन सब का बारी बारी से सोल्यूशन होगा और आपको कंप्लीट सोल्यूशन मिलेगा। हर एक क्वेश्चन का सोल्यूशन इंशाल्लाह से आपको मिलेगा। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई मसला हो, कोई भी क्वेश्चन या फिर टॉपिक न्यूमेरिकल बोल रहा हूँ, वैसे फिजिक्स केमिस्ट्री के तो न्यूमेरिकल भी हमारे चैनल पर मौजूद हैं और इंशाल्लाह आते भी रहेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारा चैनल न्यू है, नया नया बना है, तो आपकी सपोर्ट की भी हमें बहुत सख्त ज़रूरत होगी। पहले तो अल्लाह ताला की, उसके बाद आपकी भी सपोर्ट की ज़रूरत होगी। तो आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला अफजाई हो, हमें हिम्मत मिले कि हम मज़ीद वीडियो बनाएं और आपके लिए हमारे हौसले पस्त ना हो जाएं। इसलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे हमें बहुत ही हौसला अफजाई मिलेगी। तो चलिए पहला चैप्टर हमने स्टार्ट करेंगे हम रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर का। इसके बारे में हम जब पूरा चैप्टर हो जाएगा तो फिर दूसरा तीसरा इस तरह बारी बारी करेंगे। अगर हम बीच से भी स्टार्ट कर देंगे, जैसे हमें इसके बाद कोई और अच्छा चैप्टर लगेगा तो वो स्टार्ट कर देंगे। जैसे आपकी डिमांड बढ़ेगी तो हमारी वैसे ही आपकी क्वांटिटी आपको मिलती रहेगी इंशाल्लाह। तो चैप्टर 1 है रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। इसके बारे में आपको बता देता हूँ, रियल नंबर कौन से होते हैं? 1 2 3 4 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये नंबर चल रहे थे, तो रियल नंबर होते हैं। बाकी बात आ गई कॉम्प्लेक्स नंबर की। तो कॉम्प्लेक्स नंबर ही असल में इसका पार्ट है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर होते क्या हैं, चलें जी देख लेते हैं हम। ये इंटीग्रल रेशनल नंबर, ऑल दोज नंबर कंटेन इन द सेट ऑफ रियल नंबर, हैंस क्लासिफिकेशन नंबर गिवन बिलो। अच्छा, रियल नंबर तो ये होते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं और आगे तक चलते रहते हैं। नहीं, 0 से नहीं, 1 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। लेकिन उसमें क्या होते हैं, इंटीग्रल्स भी होते हैं, नॉन इंटीग्रल्स भी होते हैं। इंटीग्रल मतलब पॉजिटिव नेगेटिव करके होते हैं, और नॉन इंटीग्रल मतलब बस 1 2 3 4 5 6 7 8 ये होते हैं हमारे नॉन इंटीग्रल्स। और जो इंटीगर भी बोलते हैं, इंटीजर भी बोलते हैं। आपको क्या अच्छा लगता है? आप इंटीजर बोलते होंगे शायद। अच्छा, इंटीजर्स क्या होते हैं? जो प्लस माइनस के साथ हो, 0 के साथ कोई साइन नहीं होती, ठीक है। तो 1 के साथ +-1 +-2 ये सारे इंटीजर्स होते हैं। आपके पास होल, इवन, ओड, प्राइम नंबर ये तो आपको पता होगा, एक अपने टेबल से आते हैं और नेचुरल होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं, होल 0 से स्टार्ट होते हैं, और ये तो आपको शायद पता ही होगा। लेकिन नई जो चीज़ है ना आपके लिए, वो है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर वो होता है, जैसे हम अगर कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमारे रूट में -1 वैल्यू आ जाती है। जब भी अंडर रूट -1 वैल्यू आ जाए ना, तो वो कॉम्प्लेक्स बन जाता है, मतलब उसका अभी तक कोई जवाब ही नहीं है। जैसे कि ये है रूट -1 है ना, देखो अंडर रूट में -1। जब भी ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो हमारे पास मैथ में इसका जवाब नहीं बनता, तो हम इसे कह देते हैं ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, समझ नहीं आ रहा इसको क्या कहें। तो बस इसी की स्टडी को हम कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम कहते हैं, ठीक है। इसी की स्टडी होगी हमेशा, आयोटा से शो करेंगे। तो एक्सरसाइज का हमारे, तो एक्सरसाइज का ही कहा, हम एक्सरसाइज 1.1 का आगाज़ करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर में आइडेंटिफाई द फॉलोइंग नंबर एज रैशनल एंड इरेशनल नंबर, ऑल्सो राइट ईच वन इन सेपरेट कॉलम। अच्छा, कौन सा रैशनल है और कौन सा इरेशनल है? मैं शुरू के 4 ले लेता हूँ, 4 को किस तरीके से करना है, बाकी के सब आपने करने हैं, ठीक है। शुरू के कर मैं कॉलम बना लेता हूँ, उसके बाद से देखेंगे। बिल्कुल आपने इस तरह से कर लेना जिस तरह से मैंने इनको किया हुआ है। तो यहाँ पर हमने पार्ट लिखना है, मैं पार्ट लिख लेता हूँ क्योंकि मैंने 4 पार्ट करने हैं ना। तो 1 2 3 और 4 ये 4 पार्ट मैं सॉल्व करूँगा, बाकी का आपने करना है। हमने अब इनको देखना है कि इनमें से कौन सा रैशनल है और कौन सा इरेशनल है। तो रैशनल और इरेशनल का तरीका मैं आपको बता दूँ किस तरह से देखेंगे। ये 1/5 है, सेम कैलकुलेटर में 1 / 5 करना है आपने, ठीक है। तो 0.2 आ जाएगा। अच्छा, आपके पास ऐसा कैलकुलेटर नहीं होगा, लेकिन आपके पास सादा हो जाएगा, तो सादे से डिवाइड तो हो जाता है, तो किसी तरीके से भी आपने बस डिवाइड करना है। अच्छा, क्या आंसर आ गया? 0.2 आ गया। तो 0.2 आया है, तो ये अब आपको बताना है कि ये रैशनल है या फिर इरेशनल है। अगर पॉइंट के बाद 1 या 2 डिजिट आ रहे हैं, जैसे कि देखो ये क्या आ रहा है 0.2, पॉइंट के बाद 1 डिजिट आ रहा है, 2 है ना, 1 डिजिट 2 आ रहा है। तो ये 1 और 2 1 डिजिट आ जाए या 2 डिजिट आ जाए, 3 डिजिट आ जाए, बस 3 से ज़्यादा डिजिट नहीं आने चाहिए, तो इन्हें हम कहते हैं रैशनल नंबर, ठीक है। तो ये रैशनल कहलाएगा, ठीक है। अगर ज़्यादा डिजिट आ रहे हैं तो वो कहलाएगा इरेशनल। अब ज़्यादा डिजिट क्या होंगे वो हम आगे देख लेते हैं। अच्छा, तो ये क्या है 0.2 है ना, तो पॉइंट के बाद 1 डिजिट आ रहा है, तो ये हमारा रैशनल नंबर हो जाएगा। तो इससे मैं लिख देता हूँ, अच्छा यहाँ पर लिख देता हूँ ना, रैशनल के कॉलम में लिखना, रैशनल थोड़ी 1/5 लिख देता हूँ, ठीक है। 1/5 क्या है? रैशनल है। अगले को देख लेते हैं, अगला क्या है? √2/8। पहले √2 कर लेते हैं, फिर 8 कर लेंगे। √2, ये आंसर आ गया, ये √2 आ गया। अब इसको डिवाइड करना है 8 से, ये लो
8 से डिवाइड कर दिया। देखो कितना बड़ा आंसर है, पॉइंट के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिजिट आ रहा है, तो इसका मतलब ये इर्रेशनल नंबर है। तो इसे इर्रेशनल में लिख देते हैं, √2/8, तो ये इर्रेशनल के कॉलम में आ गया। उसी तरह दूसरा 5/√6 को कर लेते हैं, 5/√6। अच्छा, ये भी बहुत बड़ा आंसर आया, तो ये भी हमारा हो जाएगा इर्रेशनल, तो ये भी इस कॉलम में आएगा 5/√6। अगला 2/8 है, तो 2/8 0.25 आ गया, 0.25। ये क्या है, ये रैशनल है। तो ये जो 2/8 है ये किस कॉलम में आएगा, रैशनल के कॉलम में आएगा। और यहाँ 2/8। देखो मैंने 4 पार्ट किए हैं, बिल्कुल इसी तरह के बाकी पार्ट भी करने हैं। ये मैंने तीसरा चौथा ही किया, सही है, ठीक है। नहीं, ये गलत लिख दिया मैंने, पहला रैशनल है। अच्छा, ये रैशनल, ये इर्रेशनल, ये इर्रेशनल, ठीक है। इसी तरीके से ही आपने करना है। तो ये हमारा 4 पार्ट हो गए, बाकी के पार्ट आपने करना है, ठीक है। अब मैं बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब। इसमें अगर कोई मसला है तो बताएं। अभी यहाँ पर देखें, ये लिखा हुआ है पाई है और 1/पाई है। पाई की वैल्यू क्या होती है, पाई की वैल्यू होती है 3.1428765432, ऐसे चलती रहती है भाई। ये इर्रेशनल नंबर है, सीधी सी बात है। जितने भी ये ABC के जो अगर आपके पास आ रहे हैं, वैसे ABC तो ऐसे नहीं कहेंगे, पाई है। और ये ई दिखने में ई है, लेकिन इसे ई नहीं होता, लेकिन आप ई बोल सकते हैं। ये ई है, ये पाई है। इसके बाद और भी आ सकते हैं, इनके मिलते जुलते, जैसे लॉग करके कुछ आ जाते हैं। तो ये सारे क्या होते हैं, ln करके आ जाते हैं। तो ये सारे इर्रेशनल होते हैं। तो ये भी इर्रेशनल हो जाएगा, ये भी इर्रेशनल हो गया। अब 1/पाई है, तो 1/पाई कॉपी करके देख लेते हैं। साइंटिफिक कैलकुलेटर में ना पाई आ जाता है, 1/पाई। देखो कितना बड़ा आंसर आ गया। तो ये इर्रेशनल है, ठीक है। तो ये भी इर्रेशनल है। बस इसमें से और मुझे नहीं लगता कि कुछ आपको बताने वाला है। दूसरा सवाल है, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डेसिमल फ्रैक्शन, ऑल्सो इंडिकेट देम एज टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। डेसिमल में कन्वर्ट करना है। डेसिमल में कन्वर्ट क्या करना, क्या मतलब है, पॉइंट लगाना है बस। 5/8, ये लो, क्या आंसर आ गया, 0.625। ये आंसर आ गया ना। बस यही काम करना था, डेसिमल में कन्वर्ट करना था। डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया, डेसिमल का मतलब पॉइंट लगाना है। लेकिन इसके साथ एक और भी चीज़ बतानी है कि ये टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग है। अगर एक ही 2 डिजिट आ रहे हैं, जैसे ये पॉइंट के बाद 3 डिजिट आ रहा है ना, बस 3 से ज़्यादा नहीं आने चाहिए। 3 डिजिट आ रहे हैं तो ये क्या है, टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेट कर रहा है, मतलब हम इसे टर्मिनेट कर सकते हैं। अगर ज़्यादा डिजिट आ रहे हैं, जैसे कि पाई था, शिफ्ट पाई, देखो कितना बड़ा आ रहा है, पॉइंट के बाद कितने ज़्यादा डिजिट आ रहा है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है। इसकी टर्मिनेट है ही नहीं ना, मतलब ये वो चलता ही जा रहा है, ख़त्म नहीं हो रहा। तो इसे ऐसों को नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं। बिल्कुल वही चीज़ है, इसे रैशनल भी कहते हैं और एम आएगा ना, टर्मिनेटिंग भी कहते हैं, ठीक है, या ही नहीं है। और इसे इर्रेशनल या फिर नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं। बात समझ आई। बिल्कुल सेम तरीका जो यहाँ पर आपने यूज़ किया था मेथड, वही मेथड यहाँ पर यूज़ करना है। 1/, अच्छा मैं इसे कर देता हूँ, 207 को 15 से डिवाइड करके देख लेता हूँ क्या आंसर आता है। 207 डिवाइडेड बाय 15, ये 13.8। तो ये कौन सा है, टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग है, ये है टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग नहीं, टर्मिनेटिंग, क्योंकि इसका आ रहा है 12.8 था, ऐसा कुछ था। 50.76, 50 है, ये रहा भाई नॉन टर्मिनेटिंग। पॉइंट के बाद कितना है, तो नॉन टर्मिनेटिंग। ये नॉन टर्मिनेटिंग भी है, लेकिन ये क्या है, इर्रेशनल भी है। जो इर्रेशनल होता है वही नॉन टर्मिनेटिंग होता है। आप बात को समझने की कोशिश करें, तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तो दूसरा सवाल भी हमारा यहाँ पर इख्तिताम को पहुँचा। पहला और दूसरा बिल्कुल सेम है, बस नाम अलग है, रैशनल की जगह टर्मिनेटिंग और इर्रेशनल की जगह नॉन टर्मिनेटिंग। अच्छा, ये नंबर लाइन की जानिब है। नंबर लाइन हम आखिर में कर दे देंगे, क्योंकि नंबर लाइन एग्ज़ाम में आपको आने वाली नहीं है और ये बहुत आसान होता है। ये तो 8 क्लास में 7 6 में भी हमने पढ़ी हुई ही है, तो ये तो पेपर वगैरह में नहीं आने वाली, इसमें टेंशन छोड़ दें। अच्छा, चौथे सवाल को देख लें। कैन यू मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल इर्रेशनल नंबर बिटवीन 1 and 2? 1 और 2 के दरमियान में जितने भी रैशनल नंबर है, इर्रेशनल, ये ऑल रैशनल नंबर, जितने भी रैशनल नंबर हैं, क्या आप उनकी लिस्ट बना सकते हैं? अच्छा, हम कोशिश करते हैं, बनाने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 तो हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, लिस्ट बनाओ। चलो कोशिश करते हैं। 1 और 2 के दरमियान में कितने नंबर हैं? कोई भी नहीं बना सकता लिस्ट, इनके दरमियान इनफाइनाइट नंबर हैं। जैसे कि कैसे, मतलब ये है 1.1, 1.2, इसी तरह करते करते 1.3, तो 1.4,
4 ऐसे करते 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 1.9 पर आ जाएंगे, है ना। उसके बाद आप बोलोगे कि डायरेक्ट हो जाएगा 2 हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। हम डायरेक्ट 1.1 पे कैसे आ गए, हमें तो 1.1 से थोड़ी 1.00001 ये भी हो सकता था, है ना। ये एक नंबर 1 से हमने थोड़ा सा आगे बढ़े, अब क्या करें 1.00002, 1.00003, 1.000, फिर 4, फिर ऐसे करते करते यहाँ पर 9 आता। जब यहाँ पर 9 आता ना तो अगले नंबर पे ये 4 हट के यहाँ पर 1 हो जाता। फिर इसको 9 करते, फिर इसको 9 करते, फिर इसको 9 करते, तब जाके यहाँ पर 2 होता। लेकिन कुल मिला के बात ये है कि हम 4 0 क्यों लगा रहे हैं, हज़ारों ज़ीरो भी लग सकते हैं, 1000 ज़ीरो के बाद 1 लिख सकते हैं हम, 1.00000000001 यूँ भी तो हो सकता है ना, वो भी 1 और 2 के बीच में होगा ना। तो मुद्दा ये है कि 1 और 2 के बीच में इनफाइनाइट नंबर हैं, हम नहीं लिस्ट बना सकते। तो यहाँ पर हम लिखेंगे वी कैन नॉट मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल रैशनल नंबर बिटवीन 1 and 2। बस ये हमारा इसका आंसर है, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका सिंपली आंसर हम दे सकते हैं, गिव रीज़न वाई पाई इज़ एन इर्रेशनल नंबर। आप इसको यूँ भी कह सकते हैं कि पाई एक नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है। पाई क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड इर्रेशनल नंबर। मैं एक दफ़ा फिर रिपीट कर देता हूँ, आप इसका रीज़न दे सकते हैं कि पाई एक नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है। इसकी वैल्यू भी आप लिख दें कैलकुलेटर से निकाल कर, वो वैल्यू बता दें कि ये है नॉन टर्मिनेटिंग, दैट इज़ वाई दिस इज़ इर्रेशनल नंबर। ये भी एग्जाम में पूछे जाने वाले सवाल नहीं है। तो सवाल कौन से हैं जो एग्जाम में पूछे जाएंगे, वो हम अगली एक्सरसाइज करेंगे। सिर्फ 1.5 और 1.6 इस चैप्टर की इंपॉर्टेंट है, बाकी ये प्रैक्टिस के लिए ज़रूरी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन की जानिब बढ़ लेते हैं, आखिरी क्वेश्चन की जानिब बढ़ते हैं, और इसके बाद हमारे वीडियो का भी एंड हो जाएगा, क्योंकि एक्सरसाइज का भी एंड हो जाएगा। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे। देखें क्या है, टिक द करेक्ट स्टेटमेंट। जो सही स्टेटमेंट होगी उसको टिक करेंगे, गलत पे क्रॉस करेंगे, और क्या। 5.7 इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ इर्रेशनल नंबर। चेक करके देख लेते हैं कि 5.7 क्या रियली एन इर्रेशनल नंबर और नॉट। 5/7, हाँ भाई ठीक है भाई, क्या है ये, इर्रेशनल नंबर ही है। देखो पॉइंट के बाद बहुत ज़्यादा डिजिट हैं, ये 8-9 डिजिट हैं, तो ये इर्रेशनल, तो इस पर आपने टिक लगा देना है, ठीक है। पाई इज़ एन इर्रेशनल नंबर, बिल्कुल हम जानते हैं पाई तो ऑलरेडी इर्रेशनल नंबर है। ये क्या है, इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग, हाँ ठीक है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ये भी राइट है, सारे राइट हैं क्या। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, हाँ ठीक है, देखो रिपीट भी नहीं हो रहा और टर्मिनेट भी नहीं है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है, ये भी राइट है। ये क्या है, इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। अच्छा, रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन, इसके बारे में मैंने आपको तो बताया ही नहीं है। रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन वो होती है जो कि रिपीट ना हो, आगे तक बढ़ती जाए, मगर यहाँ पर 3 पर बार है, वो देखो हल्की सी लाइन है। हल्की सी लाइन का मतलब ये है कि भाई ये जो 3 है ना, ये बार बार रिपीट हो रहा है, मगर ऐसा नहीं है। यहाँ पर अगर रिकरिंग है तो रिपीट नहीं होना चाहिए, तो ये 3 रिपीट हो रहा है। 3 के ऊपर लाइन का मतलब ये है कि 3 रिपीट हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये मतलब हो जाएगा हमारा नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग है, ठीक है। तो मगर ये बोल रहे हैं रिकरिंग है, तो ये गलत बोल रहा है, ऐसा नहीं है, ठीक है। और लाइन बिटवीन 0 and 1, 1/3 और 2/3, 0 और 1 के बीच में मतलब कि 1 और बीच में क्या है, आते हैं, 1 और बीच के 1 और 0 और 1 के दरमियान में आते हैं। चलो चेक कर लेते हैं, 1/3 को देख लेते हैं क्या आंसर आ रहा है। 1/3 0.3, चलो ठीक है, ये तो 0 और 1 के बीच में है ना, 0.3 0 और 1 के बीच में होगा। 2 और 2/3 को देख लेते हैं, 0.6, हाँ ये भी ठीक है भाई, ये भी ट्रू बोल रहा है भाई, ये 0.3 है इसका आंसर, और इसका आंसर 0.6 है, दोनों 0 और 1 के बीच में आ रहे हैं, तो ठीक है भाई, ये भी हम मान लेते हैं, ये भी आपका राइट हो गया। 1/√3 इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ रैशनल नंबर। चलो चेक कर लेते हैं कि या ये सच बोल रहे हैं नहीं। 1/√3, 1/√3, 1 तो लिखा नहीं है, 1/√3, नहीं रैशनल नहीं है भाई, ये तो इर्रेशनल है, आप ये गलत बोल रहे हो, तो ये फॉल्स हो गया। ट्रू फॉल्स मैंने आपको बता दिया, टिक क्रॉस आप खुद कर लीजिएगा। तो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 1.1 इख्तिताम को पहुँचते हैं। नेक्स्ट वीडियो हमारी होगी एक्सरसाइज 1.2 की इंशाल्लाह।
तो अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अभी हम अपने चैनल पर बहुत कुछ ऐड करने वाले हैं जो कि आपके बहुत फ़ायदेमंद होगी। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।